हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जैसे बड़ा इवेंट था बजट, इसके बाद हमारा जो इलेक्शन है, बजट है, सब ख़त्म हो गया। अब अभी यहाँ से मार्केट जो भी मूव करेगा, बड़ी अगर मूव अगर आनी है इसको, तो एक ही तरीका है यूएस मार्केट की या इंटरनेशनल मार्केट का मूव के वजह से। ठीक है ना, ये है। अब कुल मिला के ये बजट में क्या 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 हुआ है, यह हमने देखना है कि बजट में क्या हुआ है। एलटीसीजी जो था वो इंक्रीज हो गया 10 to 12%, 12.5%। तो जनरली क्या होता है कि एलटीसीजी अगर मार्केट के बेसिस पे होता है तो ये बुरा होता है, मतलब मार्केट आने वाले टाइम पे और नीचे आ सकती है। ठीक है। एसटीसीजी जो 15 था वो 20 हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया। एफ एंड ओ जो एस टी टी के ऊपर एफ एंड ओ लग रहा था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसका डबल हो गया। राइट। बाईबैक शेयर्स अगर कर रहे हो तो उस पर टैक्स आनी है। तो ये सारे चीज़ को अगर आप मिलाओगे तो ये पूरी मार्केट के लिए नेगेटिव फैक्टर है, पॉजिटिव है ही नहीं। नंबर वन। नंबर टू, जो रियल एस्टेट था उसमें इंडेक्सेशन का जो था बेनिफिट था वो हटा दिया गया है। सो दैट मीन्स कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी बेनिफिट नहीं है। तो बेनिफिट कहाँ है? कुछ कुछ जैसे अगर आप मार्केट को छोड़ के वैसे गोल्ड जाओगे तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी कट कर दिया, जिस वजह से गोल्ड ज्वेलरी में डिमांड आ सकती है। अगर आप मोबाइल फ़ोन बाई करना चाहते हो तो वहाँ पे भी डिडक्शन हो गया कस्टम ड्यूटी, तो उस वजह से वहाँ पे सस्ता हो सकता है। तो इसको अगर आप देखोगे तो जो जनरल पब्लिक लोग हैं तो उनके लिए सस्ता है, उनके लिए अच्छा है। जहाँ पे आप इस सिचुएशन पे जब आप शादी के त्यौहार में अगर आप गोल्ड इतनी हाई है, ऑल टाइम हाई है, और आप बाई करना चाहते हो कर नहीं पाते हो, तो इस वजह से गोल्ड पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, कंपेयर टू अदर, और सस्ता हो गया कि जो उन लोग। और दूसरी चीज़, बिहार को 25,000 करोड़ के करीब करीब उनको पैकेज दिया गया। आंध्रा को भी सबसे ज़्यादा पैकेज दिया गया है, 12 to 15 ऐसा कुछ है, 1000 करोड़। तो अगर इस सारे चीज़ को देखोगे तो कुल मिला के ये जो पॉपुलर बजट है ये मार्केट के लिए फेवर नहीं है, बट इकोनॉमी के लिए अच्छा है। कैपेक्स बढ़ा दिया गया है, तो उस सिनारियो से सब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक वाइज, बट मार्केट वाइज नहीं है। तो जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने जो इतनी बड़ी तेज़ी, इतनी बड़ी डीमार्ट अकाउंट ओपन होना और इतनी प्रॉफिट लोग छाप रहे थे, पूरी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर में दिखा रहे थे कि देखो भाई मेरा इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट। तो उस लहर को कम करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए आई थिंक यही है प्रोसीजर है। तो इस बेसिस पे ठंडा हो सकता है मार्केट में, शायद उतना तेज़ी से मार्केट शायद ना बढ़े। ठीक है, तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के तरफ से। दूसरा चीज़ अगर आप देखोगे कि मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो, बाहर की मार्केट, अगर आप यूएस मार्केट को छोड़ के अगर मैं आपको दिखाऊं बाहर की मार्केट, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग वो शुरू हो चुकी है। पर जबकि हमारी मार्केट में अभी तक नहीं आया है। जैसे फिट्सी है, या मैं आपको डेली के चार्ट दिखा रहा हूँ, देखो फिट्सी में जो ये सेलिंग आ रहा है वो मई के महीने में आ चुका है, बट अभी जुलाई हो गया है, अभी तक हमारा यहाँ पे नहीं आया। कैक जो है वो पहले से ही है, अप्रैल 2024 से सेलिंग आ चुका है। डैक्स जो है सेलिंग जो है वो मई के महीने से चालू हो गया है। ठीक है, हांगकांग मई के महीने से। तो कुल मिला के अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो कितना परसेंट का फॉल आया है, ये देखो, 12 किस में 12%, किस में 5%, इस टाइप की फॉल ऑलरेडी। रसिया में तो पूछो ही मत, उसकी मई के महीने में उसको यहाँ पे 18% की फॉल आ चुकी है। ठीक है, अब फॉल की आप इसको प्रॉफिट बुकिंग तो बोल ही नहीं सकते हो, करेक्शन बोल सकते हो। ठीक है ना। तो ब्राज़ील अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील पहले से डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिस वजह से ये जून में तेज़ी आया है, बट जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था वो जनवरी 2024 से हुआ था। अगर कोरिया देखोगे तो कोरिया में भी ये जो हाल फिलहाल में सेलिंग आया है, ये देखो जुलाई के महीने में
और मोटा मोटी 5%। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो कंसोलिडेशन, ये देखो, ये कंसोलिडेशन ये इंडिकेशन दे रहा है कि ज़्यादा बड़ी फॉल ना हो सके, इससे ये रैली हो और यहाँ के बाद इसमें फॉल आए। तो उनमें भी कोई बड़ी तेज़ी नहीं है। और चाइना देखोगे तो चाइना में तो पहले से ही है 8 से 10% की फॉल आ चुकी है। ताइवान ताइवान में भी वही 5% की फॉल। और ये जो निकी है, जो निकी ऑल टाइम इतने सालों के बाद जो ब्रेकआउट आया, तो वहाँ पे भी फॉल आया। तो कुल मिला के अगर आप मार्केट देखोगे तो सारी मार्केट में एक कहीं कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। बट हमारी मार्केट में अभी तक 1% की कोई भी फॉल नहीं आया है। और जबकि हमारी मार्केट, मेरा मानना है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड इस यहाँ से चल रहा है मार्च 2023 से। तो जब जब आपको एक ट्रेंड चल रहा हो और उसमें कोई लगाम नहीं है, बेलगाम घोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये बबल बन जाता है। और बबल बनने के बाद जो सेलिंग आती है तो वो बहुत दिन तक पड़े रहते हैं नीचे के भाव में। तो उस चीज़ को ब्रेक लगाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये रूल निकाला है। बट मेरा कहना है ठीक है, आपने एलटीसीजी बढ़ाया, एसटीटी बढ़ाया, क्योंकि जो स्पेक्युलेटिव लोग ट्रेड कर रहे थे फंडों में उनको किए। बट एक चीज़ वो आपको करना नहीं चाहिए था, एलटीसीजी जो है 10% था उसको कम करने के जगह आपने 12.5% कर दिया, क्योंकि एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्गर टर्म। तो वहाँ पे कोई स्पेकुलेशन तो होता ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, एक आदमी को अगर बहुत पैसा मिलता है इवन प्रॉफिट में, तो वो पैसे को यूटिलाइज करता है, कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाता है, कहीं टूरिस्ट प्लेस। तो जो आपकी व्यू है, आपकी एम है कि यहाँ पे इंडिया को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए, तो कम से कम आप हमारी देश तो के लोग तो उस चीज़ को हपल कर पाएंगे। मेरे क्लाइंट के बहुत जन हैं जो इनसे बात होती रहती है और वही करते हैं कि यहाँ से जो पैसा आता है तो वो प्रॉफिट, मतलब अब एक तरफ से घूमने के लिए हो जाता है टूरिस्ट के प्लेस। ठीक है, तो वो चीज़ इनको फ़ायदा होती है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होती है। और जिन लोग स्पेकुलेशन करते हैं वो कभी भी लॉन्गर टर्म करते नहीं है, तो उनके लिए तो ये तो है ही है। जबकि आप म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही कह रहे हो, तो ये चीज़ करना नहीं चाहिए था। नंबर टू, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन को हटा देना नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस तो बनता है, बट इंडेक्सेशन को हटा के स्लैब लगा देना ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, एक चीज़ अगर बहुत लोग ये भी डिबेट करने लगेंगे कि हमारी यहाँ पे एसटीसीजी जो है, मैं अभी पढ़ रहा था काफ़ी ट्विटर ग्रुप में कि यहाँ पे कह रहे थे कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारी यहाँ पे स्लैब बहुत कम है। बट शुड नॉट फॉरगेट दैट कि वी आर डेवलपिंग मार्केट मीन्स हम एक ऐसे जगह खड़े हैं जहाँ पे हमारी जीडीपी जो है, अगर वो कंपेयर होने लगा है यूनाइटेड किंगडम, मतलब लंदन के तरह, बट यहाँ पे पर कैपिटा इनकम देखो कि हम बहुत ही लो है। तो इस सिचुएशन पे ऐसा कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे सस्ता है, यहाँ वहाँ पे महंगा है, यहाँ पे सस्ता है, नहीं। जिस वजह से देखो, अल्टीमेटली मार्केट को एक कंज्यूमर चाहिए होता है, चाहे आप कितना भी टैक्स लगा लो। कंज्यूमर मतलब होता है जो, मतलब बंदे के पास अगर पैसा होगा तो जाके वो खर्चा कर पाएगा। और सबसे बड़ी फोकस वही होना चाहिए आपकी कि लोगों के पास पैसा होनी चाहिए और घर खरीद सकें। कोई जैसे आजकल की एफएमसीजी बहुत सबसे ज़्यादा बिकने लगा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। आप चाहे चिप्स की पैकेट ले लो, चाहे खाना खाने की बात करोगे, फास्ट फूड आइटम, ये सारी चीज़। तो इसमें क्या होती है कि रोज़गार मिलता है, इनडायरेक्ट रोज़गार मिलता है। और इन्हीं चीज़ को ऊपर आप रेगुलेशन आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा रेगुलेशन का डज नॉट मीन कि वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सो दैट कि आपको उसमें फ़ायदा हो और कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो। ये सारी चीज़ के ऊपर ध्यान देनी चाहिए था। बट आपने दो एरिया में, आई थिंक कि आपने दो एरिया में
ये जो कंज्यूमर इतनी स्पीड से डिमांड आ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं आपके वजह से वो डिमांड शायद रुक ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा मानना था। और एफएमसीजी तो बहुत बढ़िया किया है, आज तो पूरा ग्रीन में था। तो ये था मेरा व्यू बजट के ऊपर। फिलहाल तो मार्केट के बेसिस पे मैं बजट में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बाकी आज यूजुअल जो चल रहा है वही है, कोई नया नहीं है मेरे लिए। ठीक है ना, कुछ ऐसा कोई इनकम टैक्स को भी कोई छूट वगैरह कुछ नहीं है, वही पुराना चीज़। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं कि मार्केट के बारे में। देखो, बजट के दिन क्या था कि मैंने बोला था कि बजट के दिन हमने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखे थे, और ये इस कंसोलिडेशन के पीरियड में स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई थी। और देखो, बजट से प्रीवियस बजट कह रहा हूँ, प्रीवियस इलेक्शन का जो पोल आया था, इसमें लग रहा था कि गवर्नमेंट बहुत ही स्पीड में जीतेगा। बट यहाँ पे ये जो लेवल था 23,400 से एक दिन में आया था 21,300। देखो, इतना बड़ी गिरावट होने के बाद फिर मार्केट ने उठा था। तो कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि मार्केट जो है ना, वो एक जब टॉप में आ जाता है मार्केट, जब हर चीज़ को डिस्काउंट करने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये नीचे आना चाहिए। और इतनी बड़ी नेगेटिव होने के बावजूद भी नीचे से बाइंग आया, सो दैट डज नॉट मीन कि यहाँ से और ऊपर होगा। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेंड है, पहले भी वही चीज़ मैंने कहा हो, आज भी वही चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग ये कहते हैं कि मार्केट में सब कोई नीचे की बात कर रहे हैं, तो जिस वजह से मार्केट नीचे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, मेरा मानना है चाहे कितना भी आप नीचे की बात कर लो, कितना भी ऊपर की बात कर लो, एक लिमिट होती है मार्केट का। तो पता नहीं चलता कि कब आ गया मार्केट। देखो, ये चीज़ हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन करे और ये स्लो एंड स्टेडी आए। मैं ये चीज़ बार बार कहना चाहता हूँ कि ऐसा फ्री फॉल की सिचुएशन शायद ना देखें, बट एक काइंड ऑफ करेक्शन देख सकते हैं कि 10 to 15% की फॉल काइंड ऑफ करेक्शन हमें देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, तो उसको हमने निकाला हूँ। मैंने पिछला वीडियो में बताया था क्या ना, हमें देखना है कि सुपर ट्रेंड। देखो, सुपर ट्रेंड अगर डेली की सुपर ट्रेंड देखोगे तो इसके ऊपर क्लोज हुआ है। और अगर मैं इसकी वीकली की बात करूं तो वीकली अभी भी प्रीवियस जो कैंडल है उसके नीचे तो ट्रेड कर रहा है। बट लुक एट दिस सुपर ट्रेंड, तो वो चीज़ है। अगर इसी हफ्ते कल 24,100 के नीचे क्लोज दे दिया तो कंफर्म है मार्केट एक बहुत बड़ी मतलब मार्केट बियरिश में जा सकता है, बहुत अच्छा खासा बियरिश में जा सकता है। एक महीने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इवन 5 to 6 मंथ के लिए भी जा सकता है। तो ये चीज़ पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। और यहाँ से अगर तेजी की बात करूँ तो लिमिटेड अपसाइड की मैं बात करूँगा। अभी अभी बिल्कुल नहीं करूँगा कि बहुत ज़बरदस्त तेजी आ सकता है, क्योंकि अभी भी एडी लाइन जो है अभी गिरावट है, डाइवर्जेंस है नेगेटिव। और इसको अगर मैं वीकली चार्ट को अगर मैं आरएसआई को भी दिखाऊं तो आरएसआई शोइंग सम काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, जो नेगेटिव डाइवर्जेंस चालू हो गया है। तो वहाँ पे भी आरएसआई जो है वो है 75। अगर मैं मंथली की आरएसआई की बात करूं तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे एक बहुत बड़ी सेलिंग आया। तो कुल मिला के चारों तरफ से एक काइंड ऑफ सेलिंग की सिग्नल तो दे रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे 24,800 हो या 25,000 हो, तो भी मैं बड़ी वाली तेजी में नहीं बैठूंगा। और रहा बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी तो देखिए डेली के बेसिस पे ये तो तोड़ दिया है। बैंक निफ्टी बहुत बड़ी हो सकता है कि अंडर परफॉर्म तो कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी को लेके नीचे आ सकता है। जो 500 है, जो जनरली 500 को मानते हैं कि इसकी डेप्थ, इसकी ब्रेथ क्या है, तो वो अभी भी इसकी लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, सुपर ट्रेंड के नीचे। अगर मैं इसकी डेली की चार्ट बात करूं तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल दे चुका है। तो ये है पूरी मार्केट के ऊपर व्यू। और ये रहा मिड कैप चाहे स्मॉल कैप, ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले एक्सपायरी में, जो कि जैसे कल एक्सपायरी है,
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकता है कल परसों मार्केट में ये नेगेटिव न्यूज़ को लेके। तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट एक डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिक ये है, ये पहले ही से डिस्काउंट कर लेता है न्यूज आने से पहले, ठीक है ना। तो ये चीज़ को हमें भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार बात कर चुका हूँ। रहा गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी, देखो ये इंटरनेशनल गोल्ड की बात यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक फॉल नहीं आया है, जबकि गोल्ड अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट तो यहाँ आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? देखो मेरा मानना था कि 2550 आनी चाहिए, बट वो हुआ 2487, बिकॉज यहाँ पे जो 5 वेव थ्योरी है तो कहीं ना कहीं यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो अगर यहाँ से यू टर्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ तक आना चाहिए 2200, तो वहाँ पे बाइंग बनती है। तो बट एट द सेम टाइम अगर आप इस गोल्ड को देखोगे तो एक दिन में 6% की करीब फॉल आया था, क्योंकि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया है, तो सोना सस्ता हो गया। तो एमसीएक्स में भी सोना सस्ता हो गया, गोल्ड सस्ता हो गया, तो इसके चक्कर थे इसी वजह से, ठीक है ना। तो अगर 66-65,000 आने वाले टाइम पे मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के बेसिस पे हम अपनी बात कर लेंगे, टाइटन देख लेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 दिन पहले मैंने बोला था कि टाइटन बाई करना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है 3280 के आसपास, आज देखिए 3466, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी मूव आ सकती है टाइटन पे, और वो 4000 टू 42,000 की मूव ले सकता है। यहाँ पे 15 से लेके 20% की मूव आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, और वो होगी टाइटन की लास्ट रैली, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान पे रखिएगा। टाइटन बहुत अच्छा दिख रहा है इन टर्म्स 15 to 20%। देखो मैंने बहुत बार एक वीडियो बनाया था, तो बोला था कि हर बार आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि ये 100% के प्रॉफिट नहीं, बहुत टाइम ऐसा आता है कि 15-20% की प्रॉफिट लेके भी निकलना के लिए इसको एक कला चाहिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखोगे कि मुझे मेरा पोर्टफोलियो 100% मूव करे, तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ट्रेडिंग करनी है टाइटन में, तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फर्दर आने लगता है यहाँ पे, तो ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रेडिंग की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था मार्केट के ऊपर व्यू, और एग्जैक्टली जो चल रहा है वही ठीक है। और रिलायंस में देखिए 1% की करीब फॉल आया था यहाँ पे, और रिलायंस में तो हो गया है शुरू। लेट्स सी क्या देखते हैं, वही एग्जैक्टली मार्च 2023। अगर इसको 50% भी अगर मैं आपको इस यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो देखो कि 25-2600 आ जाए गोल्ड लेवल टू एक्यूमुलेट द लाइन स्टॉक्स। तो पहला तो 2700 के आसपास आए, तो उसके बाद आई विल थिंक अबाउट द 2500, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ स्लो एंड स्टेडी स्टॉक आर शोइंग ओवरबॉट एंड शोइंग सम काइंड ऑफ फियर टू मतलब डाउन ट्रेंड के लिए वो तैयारी हो रहे हैं। सो लेट्स सी कि कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक क्या है, वो चीज़ समय बोलेगा। बाकी इतना ही है। थैंक यू सो मच।